अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी बिज़नेस आइडियाज़। व्यूअर आज की वीडियो में खुशामदीद और उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। व्यूअर आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक न्यू बिज़नेस आइडिया के साथ और एक नए सेटअप के साथ। व्यूअर आपने गारमेंट्स से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड बहुत सारी यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ देखी होंगी। बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जो ख़वातीन की आइटम है उनसे मुतल्लिक़ वीडियोज़ आती रहती हैं फैसलाबाद से, लाहौर से। उसमें जो ज़्यादातर वीडियोज़ होती हैं इसी तरह होती हैं कि आप वो अपना मटीरियल वगैरह, प्रोडक्ट वगैरह बता रहे दिखा रहे होते हैं सेल के हवाले से, लेकिन कभी किसी वीडियो ने आपको सेटअप के हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी कि ये एम्ब्रॉयडरी जो सेटअप है, ये मशीनें हैं, आप इनको कितने में इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, इस बिज़नेस को किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी बिज़नेसमैन अपने जो काम की जो मेन इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत मुश्किल से देते हैं, नहीं देते। बड़ा मुश्किल होता है किसी की बिज़नेस की इंफॉर्मेशन लेके यूट्यूब चैनल पर शेयर करना। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अतीक भाई से हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी लेंगे, इनके प्रोडक्ट के हवाले से कौन कौन से ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं गारमेंट्स से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड, और जो इन्होंने ये सेटअप इंस्टॉल किया हुआ है इन्होंने कितने में ये इंस्टॉल किया हुआ है। अगर कोई नया बंदा इस काम को स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि मार्केट में इस बिज़नेस की जो ख़वातीन के ड्रेसेस वगैरह तैयार होते हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है, रेगुलर आइटम है, मार्केट में चलता ही चलता है। ख़वातीन से रिलेटेड बिज़नेस हो और उसकी मार्केट में डिमांड ना हो, ये हो नहीं सकता। जितना मटीरियल तैयार होता है मार्केट में सेल होता है। तो इस एम्ब्रॉयडरी मशीनों के सिस्टम के बारे में, इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में कोई बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे अतीक भाई से। अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई। वालेकुम सलाम जी अतीक भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र। अच्छा अतीक भाई, टाइम देने का बहुत शुक्रिया आपका। हमारे व्यूअर को सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया इस काम को करते हुए, एम्ब्रॉयडरी मशीनों को? सर मुझे इस काम को करते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा काम जा रहा है। शुक्र है अल्लाह का कि इसमें कोई भी अगर चीज़ आप शुरू स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले तो उसका तजर्बा होना चाहिए। कोई भी कारोबार आप स्टार्ट करते हैं उसमें आपको उसके बारे इल्म होना ज़रूरी है। कोई भी आप चीज़ बनाते हैं आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए। जनरल जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो किसी भी काम को करने से पहले आपको जाननी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा अतीक भाई, आप इस फील्ड में किस तरह आए? सर ये मुझे शुरू से ही शौक़ था कि मैं एक एम्ब्रॉयडरी वाले काम में अपने आप को इस तरह इंस्टॉल करूं कि जैसे शुरू से लेके एंड तक ये कहाँ से कपड़ा आता है, कहाँ से बनता है, फिर उसके बाद उस पर कढ़ाई का जो सिस्टम है वो सारा इसको जानने की कोशिश की थी और उसमें कुछ ना कुछ नया हर दिन सीखने को मिलता है हमें। ठीक है, मैं बताता चलूँ अतीक भाई ने माशाल्लाह बड़ी स्ट्रगल की है मार्केट के अंदर इस सिस्टम को सीखने के लिए, समझने के लिए, और बड़ी मेहनत के बाद आज माशाल्लाह ये अपना सेटअप चला रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे है अल्लाह पाक। तो कोई भी मेहनत करे कोई काम बना सकता है, कुछ अपना सेटअप बना सकता है, अपना ब्रांड बना सकता है। कोई भी काम शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले खुद पे एतमाद होना चाहिए कि आप किसी भी फील्ड में जब उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आपको खुद पे एतमाद होना चाहिए कि आप जो काम शुरू करें आप वो कर सकते हैं। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, सिर्फ करने के लिए उसको एक आपका माइंड सेट होना चाहिए जो कि हर इंसान में होना चाहिए। इरादा पुख्ता होना चाहिए। जी बिल्कुल, मंजिल फिर मिल ही जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, ठीक है अतीक भाई, ये सेटअप जो आपने माशाल्लाह लगाया हुआ है, इसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएं, मेरे कोई रफ्ता आइडिया दे दें। तो ये जो बिज़नेस है इसमें ये काम करने के लिए आपको तकरीबन 5 से 10 लाख का इन्वेस्ट करना होता है। उसमें आप एक मशीन लगाएं, फिर आप उसको समझें, जैसे जैसे आप उसको समझते जाएंगे फिर उस हिसाब से आप उस बिज़नेस को बढ़ाते जाएंगे। ये जो मशीन नज़र आ रही है हमारी साइड पे, ये एक अगर कोई न्यू मशीन लेना चाहता है, लगाना चाहता है, या सेकंड हैंड मशीन लेना चाहता है, उसके बारे में प्राइस वगैरह के बता दें। फिर मैं एक और बात बताता चलूँ, ये मशीनें चल रही थी, अतीक भाई से बात करने के लिए हमने ये बंद करवाई हैं। इनका काम भी डिस्टर्ब किया है क्योंकि इनकी ज़रा शोर होता है तो फिर ज़रा वॉइस का मसला आना था, इसलिए हमने ये स्टॉप किए हैं, लेकिन इसका चलती होगा भी हम आपको रिव्यू दिखाएंगे। जी अच्छा अतीक भाई, कोई प्राइस के हवाले से सर अगर तो आपने न्यू मशीन परचेज़ करनी है तो वो तकरीबन वो मिनिमम जो है वो 20 लाख से ये स्टार्ट होती हैं और ये 18-19 लाख के करीब इसकी अमाउंट जाती है। अगर आप सेकंड हैंड लेते हैं तो वो 4 से 5 लाख के अंदर आपको एक मशीन अच्छी मिल जाती है। बाकी जो सेकंड हैंड मशीन है उसको लेने के बाद आपको थोड़ा बहुत किसी भी मशीन को मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसके लिए वो थोड़ा बहुत आप जानना आपको बहुत ज़रूरी है। यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हाँ जी, उसको रिपेयरिंग से रिलेटेड आपको कोई मसला आता है या आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कोई फॉल्ट होता है, अगर आपको वो जानने के लिए आप उसमें अपना दिमाग लड़ाते हैं तो आप काफ़ी हद तक उस पर काबू पा सकते हैं। देखिए ये जो मशीन है, या तो आप खुद ट्रेन हो, कारीगर हो इस मशीन के, या आपके साथ कोई कारीगर होना चाहिए जो मशीन को समझता हो, चलाने के बारे में, ये वर्क कैसे करती है उसके बारे में। इसको लगाने के लिए ये है कि एक शिफ्ट के अंदर 12 घंटे होते हैं
सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक एक शिफ्ट में लड़का काम करता है, फिर रात को 8 बजे दूसरी शिफ्ट वाला लड़का आता है नाइट पे, वो फिर सारा जो रात उसने काम करना है वो सुबह 8 बजे फिर उसको छुट्टी होती है। 24 घंटे एक ही बंदा ऑपरेट करता है इन मशीनों को? इसको सर एक शिफ्ट चलाने के लिए एक लड़का काफ़ी होता है। दोनों मशीनों को एक ही बंदा हैंडल करता है? नहीं, एक मशीन के ऊपर एक लड़का होता है। एक मशीन के एक ही हैंडल कर लेता है, कोई ज़्यादा कोई टेक्निकल काम नहीं है? नहीं, बिल्कुल ईजी है। उसको कंप्यूटर को समझने के लिए एक ही लड़के की ज़रूरत होती है, वो काफ़ी होता है। ठीक है। अच्छा भाई, अगर कोई चलो ये लेना चाहता है तो मशीनें मिलती कहाँ से, यानी मशीनें कहाँ से मिलती हैं? ये जो यूज़ में मशीनें होती हैं कहाँ से मिलती हैं? मार्केट वगैरह है? ज़्यादातर मशीनें जो इंपोर्ट होती हैं ये बाई चाइना से आती हैं, जापानीज़ भी होती हैं, लेकिन वो बहुत ही कम इस्तेमाल होती है क्योंकि उनका जो मटेरियल होता है वो टू मच कॉस्ट होता है। इसी वजह से जो चाइना की मशीन है ये काम वही करती हैं। एक काम है जो 60-70 लाख की मशीन है, अगर वो आपको 10-20 लाख वाली वही काम दे रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके अपने आप को वो किसी परेशानी में डालना चाहिए। यानी कि यूज़ में मशीन लेने का वही करेगी, आसानी से मिल जाती है और इसके स्पेयर पार्ट भी हर जगह मौजूद होते हैं। लाहौर से मिल जाते हैं, तो फैसलाबाद से मिल जाते हैं, और ये मशीनरी जो है वो हाफजाबाद, ये फैसलाबाद, लाहौर से, मुल्तान से, कराची से बआसानी हर जगह अवेलेबल होती हैं और कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है। अच्छा, ठीक है भाई, इसका काम के हवाले से व्यूअर को बताएं, ये क्या क्या बना सकती है, ये क्या डिज़ाइनिंग वगैरह हो सकती है? कैपरी ट्राउज़र है सर, ये बचकाना है और इसको हम नीचे पहुँचे के पास से हम कढ़ाई करते हैं। बाकी इसकी सिलाई होने के बाद तैयारी होती है, तैयारी होने के बाद फिर इसको पैकिंग करके मार्केट में भेजा जाता है और फिर वहाँ पे इसका जो होलसेल प्राइस है उस हिसाब से हम इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है जी। अच्छा भाई, इस पर आप क्या क्या डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं? सर डिज़ाइनिंग का ये है कि हाँ, हमारे पास ट्राउज़र बनते हैं, फिर हमारे पास जो लेडीज़ सूट्स हैं वो बनते हैं, बचगाना, बेबीज़, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तमाम साइज़ अवेलेबल होते हैं। जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनके पहनने के लिए कुर्ते और फ़राक वगैरह और आम कैजुअल सूट्स वगैरह वो हम टोटल तैयार करते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया ज़रा बिज़नेस के हवाले से। जी। तो इसका कोई बिजली का एक्सपेंस कितना है? 3 फेस मीटर चाहिए, खर्चा कितना एवरेज महीना कितना बिल आ जाता है? जी, ये ना ज़्यादा तो नहीं बिजली कंज्यूम करते, इसको सर्वो मोटर्स लगी होती हैं, वो बिल्कुल ही कम समय में बिजली का उसका ज़्यादा होता है। तो इसमें मंथली अगर एक मशीन आप लगाते हैं तो आपको 5 से 7 हज़ार तक या 10 हज़ार तक बिल हर मंथ आ जाता है। ज़्यादा नहीं है, 5 से 10 हज़ार घर का बिल आ जाता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें यह है कि देखने में लगता है कि जितनी बड़ी मशीन है तो इसका कोई होगा ज़्यादा बिजली का कंज्यूम, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल बिल्कुल। जी बिल्कुल। इसको अगर हम आप आसान से अल्फाज में समझें कि अगर हम इसको UPS की एक बैटरी भी लगा देना तो उसके ऊपर भी हम इसको तकरीबन 1 से 3 घंटे तक हम UPS के ऊपर भी चला सकते हैं। डिजिटल कोई सिस्टम है इसके अंदर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और लाइट का ज़्यादा खर्चा नहीं है। जी बिल्कुल। इंस्टॉलेशन के कितनी जगह चाहिए, कम से कम कितनी जगह? इसके लिए सर कम से कम आपके पास एक हाथा होना चाहिए। इसमें मशीन की जो लेंथ है वो तकरीबन 32 फीट होती है, ठीक है, लंबाई होती है, और तकरीबन 9.5 से 11.5 फीट तक इसकी चौड़ाई होती है। मशीन की 32 से 10 फुट इसकी तकरीबन साइज़ है। जी, इसका साइज़ है। और जिस जगह पे आपने मशीन को रखना है वो वहाँ पे वर्किंग के लिए जब लड़के रिपीट को मुकम्मल करने के लिए आगे से पीछे की तरफ जाते हैं, वहाँ से उनको 1 से 1.5 फीट का पीछे भी रास्ता चाहिए। 15 बाई 40 फुट का जो है ना वो, जी बिल्कुल, 15 बाई 40 का हाल होना चाहिए। और ये है कि जहाँ से आपने ये सेटअप जिस जगह पे लगाना है वहाँ पे आपको जो सामने अगर रोड है तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट जगह है, क्योंकि ये मशीन होती है 32 फीट की मुकम्मल एक ही पार्ट्स के अंदर, तो इसको वहाँ से टर्न आउट करने के लिए बहुत मुश्किल दरकार होती है। मेन रोड पास मेन रोड इजीली आप इसको कन्वर्ट एक दूसरी जगह कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा चलो ये तो हो गया अगर कोई सेटअप लगाना चाहता है। ठीक है भाई, अगर कोई आपसे कोई अपनी डिज़ाइनिंग करवाना चाहता है, जी बिल्कुल, हमारे मटेरियल तैयार करवाना चाहता है, उसके बारे में हमारे व्यूअर को बताएं, कोई आपके पास क्या क्या सहूलियत है? जी, हमारे पास डिज़ाइनिंग भी मौजूद होती है, डिज़ाइनर भी अवेलेबल होते हैं एनी टाइम 24 घंटे। और किसी को किसी भी किस्म का डिज़ाइन तैयार करने के लिए कहीं से कोई भी आप सैंपल हमें दे सकते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए या हमें ये चीज़ बना के दें, हम इंशाल्लाह उनको जैसा वो कहेंगे उनके माइंड व्यू से भी उनको अच्छे से अच्छा बना के देने की कोशिश करेंगे। जो होलसेलर हैं, जी बिल्कुल, थोड़ा कोई मार्केट के जो डीलर हैं, जी उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आप मटेरियल, जी बिल्कुल, जैसा वो वगैरह तैयार करके दे सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा वो चाहें, जैसा वो डिज़ाइन हमें प्रोवाइड करेंगे, हम उनको उससे भी अच्छे से अच्छा और मार्केट से कम रेट्स में तैयार कर देंगे। अच्छा ठीक भाई, कोई चलो मटेरियल आपसे अगर ये तैयार लेना चाहता है तो तैयार आपके पास को प्राइस के हवाले से बता दें, यानी क्वालिटी कौन कौन सी है, उनकी क्या क्या प्राइसेस हैं, कोई नाम वगैरह बता दें। क्योंकि इसमें सर मुख्तलिफ आइटम्स होती हैं, जैसे कि अब ये मिक्स कॉटन है, फिर उसके बाद लॉन होती है, फिर उसके बाद शिफॉन होती है, बैम्बर होती है। इस तरह हमारे पास तकरीबन ऑल काइंड ऑफ क्लोथ्स मौजूद होते हैं। और बाकी अगर कोई ऑर्डर पर भी तैयार करवाना चाहे कपड़ा वगैरह दे के या मजदूरी पे भी
हमसे तैयार करवाना चाहे तो हम बासानी तैयार कर देते हैं। ठीक है, वो प्राइस के हवाले से कहाँ से स्टार्ट होता है सूट का जो रेट है और कहाँ तक जाता है? जी ये तकरीबन समझ लें कि 50 से लेके 100 रुपये गज़ के हिसाब से होता है। हमारा ना मीटर और गज़ का हिसाब होता है। बाकी जो भी मार्केट्स में वो हमसे बना के लेके जाते हैं वो फिर अपनी मेंटेनेंस के हिसाब से उनको जितना दरकार हो कपड़ा उस हिसाब से वो उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है जी। वीवर एम्ब्रॉयडरी मशीन के सिस्टम के बारे में अतीक भाई से हमने इन्फॉर्मेशन ली। अतीक भाई आपका इन्फॉर्मेशन देने का बहुत शुक्रिया। लास्ट में आप अपना एड्रेस बता दें, अगर कोई आपसे मिलना चाहता हो, अगर कोई अपना मटेरियल तैयार करवाना चाहता हो, अपनी डिज़ाइनिंग करवाना चाहता हो तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? जी सर, हमारा जो सेटअप है ये गुजरांवाला नज़ आलम चौक और इन करीब ये जामिया मस्जिद सईद हुसैनी रोड ये हमारा एड्रेस है। और हमारा मोबाइल नंबर है 0301644903। अतीकुर रहमान एम्ब्रॉयडरी के नाम से हमारा यूट्यूब पे पेज भी मौजूद है, आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। हाँ तो व्यूअर ये इन्फॉर्मेशन वीडियो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।